हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, हम स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मई का महीना स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहने वाला है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो में है तो इस रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सफरिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। चलिए आज को सफ़र कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। कार्ड्स को पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स को रीड करूँगी। एंड मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा गाइडेंस के कार्ड भी एक निकाल लेती हूँ। ओके, या कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल। तो चलिए आपका पहला कार्ड्स मैं देख लेती हूँ जो कि बताता है किंग ऑफ वांड्स। ओके स्कॉर्पियो, तो मुझे लगता है मई के महीने में आप लोगों को थोड़ा सा खुद के गुस्से के ऊपर, ईगो के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की ना बहुत ज़्यादा एक ईगो बहुत ज़्यादा होती है। इसका बहुत ज़्यादा एंगर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ईगो बहुत ज़्यादा होती है। खुद के अगर बहुत सारे काबिलियत है भी ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा ईगो इसके ऊपर लगता है। इसको ये लगता है कि मैं ही एकमात्र राजा हूँ, दूसरे सिर्फ मेरे बात सुनेंगे। तो मेरे में अगर ऐसा कभी सोच आए कि मैं ही राजा हूँ एंड मैं जो कुछ भी बोलूँगी वो सबको सुनना है, तो तब थोड़ा सा उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा राजा सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो दूसरों का सुनता भी है। तो अब जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप दूसरों के सुन रहे, खुद का भी बोल रहे एंड दूसरे का मत क्या है उसके बारे में, दूसरों को क्या लगता है उसके बारे में प्रॉपरली सुन रहे। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, आप कोई चीज़ के अंदर नहीं जाना चाहते हो। मतलब आपकी लाइफ में कोई एक इंसिडेंस हो रहा है एंड उसको आप सिर्फ बाहर से ही देख रहे हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ का अंदर जाके एग्जैक्ट क्या है उसके बारे में आप सोचिए। यहाँ पे एक मिसाल भी है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि कोई एक पैटर्न अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज मई में आए ना, और कोई भी डिसीजन आपको लेना पड़े मई महीने में, तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आप उस डिसीजन और वही कोई भी सिचुएशन है उसको प्रॉपर दिखिए। वो हो सकता है कि आप ऊपर से दिख रहे हैं तो एग्जैक्ट सिचुएशन आपको पता नहीं चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस चीज़ों को आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो ही देखिए। ऊपर में देखने के लिए जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड नहीं कीजिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मशाल है अगेन मुझे लग रहा है, एंड मुझे डार्कनेस भी दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर डार्कनेस चल रहा है ना, तो उसमें अगर आप किसी और के लिए वेट कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि कोई दूसरे आके उस अंधकार में लाइट जला सकती है, तो आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि आप भी एक हो जो इस अंधकार सिचुएशन में लाइट की तरफ जा सकते हो। दूसरे को ही कोई नहीं आने वाला है, आपको खुद को ही लाइट को जलाना है। तो अगर आप दूसरे के ऊपर दूसरे के लिए वेट कर रहे हो कि कोई आके आपको इस सिचुएशन से बाहर करेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको खुद को ही इस सिचुएशन से बाहर आना है। देखिए स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे लग रहा है एक तो ट्रस्ट अच्छा होता है, बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप में हो एंड
ये शख्स आपको झूठ बोल रहा है एंड आपका इसके ऊपर इतना भी ट्रस्ट है कि आप एग्जैक्ट इस शख्स का इंटेंशन समझ में नहीं आपको आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इसको ट्रस्ट भी कर रहे हो तो अच्छा है, बट ऐसा भी ट्रस्ट नहीं ना करो कि वो आपको झूठ बोल रहा है बट आप समझ नहीं पा रहे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरी है। इस आपके मई महीने में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी रहेगा, बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा, आप बहुत ज़्यादा जो कुछ भी कर रहे हो उसकी तरफ और भी पैशनेट होकर उसको करने वाले हो। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि इतने दिनों तक आपने जो कुछ भी लेसन सीखा है ना उसको अब इम्प्लीमेंट करने की टाइम आ गया है। क्योंकि इसका हाथ में जो कैंडल है ना ये थोड़ा सा बुझा हुआ है, मतलब ये पूरा नहीं है, ये थोड़ा सा बुझा हुआ है। मतलब ये बहुत सारा टाइम सीखा है, बहुत सारे स्किल्स को सीखने में बहुत सारा टाइम बिताया है कि इसके पास कोई स्किल था उसको और भी ज़्यादा शार्प करने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम दे चुका है। तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उतना टाइम देकर आपने जो कुछ भी सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप पास्ट में कोई रिलेशनशिप में थे एंड उस रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, लेकिन आपके पास अगर कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पास्ट में जो कुछ भी अच्छे लेसन्स आपने सीखा था उसको इस रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो उससे आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर होता हुआ मुझे दिखता है। अगर आपका रिलेशनशिप कोई सबसे अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को हीलिंग चाहिए जो कि आप दोनों मिलके कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेप लो, और अगर आप सोल्यूशन के लिए ढूंढ रहे हो तो ये सोल्यूशन आपको ही मिलेगा। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई लियो के शख्स के साथ आप लोग डील कर रहे हो, और लियो एंड स्कॉर्पियो, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो। तो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में हीलिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरी है। आप लोग ना हैंड रिटन मैसेज भेजिए, कोई लेटर लिखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर कोई शख्स के साथ आप बात करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में हो बट उसके साथ बात नहीं हो रहा है, बट हैंड रिटन लेटर आप उस शख्स को भेज सकते हो, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इस अगर आप सिंगल हो तो खुद को मैसेज लिखिए, जर्नलिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। घर में ना मोमबत्तियों का यूज़ कीजिए, कैंडल घर में जला के रखिए, तो उसमें भी आपका घर में थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। एंड थोड़ा सा सनलाइट में जाया कीजिए, और अगर घर में थोड़ा सा लाइट जला रखा कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, जो है टावर। ओके, तो यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मैंने बताया कि हीलिंग चल रही है, और कोई भी सिचुएशन है जिसको आप बाहर में देख रहे हो। अगर किंग ऑफ वंस एंड द टावर की बात मैं बताऊँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ नहीं देख रहे हैं। तो इसके वजह से ना आपको बहुत सारे सिचुएशन का डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई कोर्ट पेपर साइन कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और कोई भी पेपर साइन कर रहे हो तो ध्यान में रखिए कि उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, क्योंकि आप ऊपर में देखने के लिए जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्ट टाइम के सामना करना हो सकता है। अगर आप कोई टैटू करना चाहते हो ना तो उसके लिए मई महीना बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो टैटू करना तो इस मई महीने में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड मुझे ये बता रही है, यहाँ पे भी 7 एंड 8। ओके, तो इतने दिनों तक अगर काम पे आपका मन नहीं लग रहा था, कोई भी चीज़ आप कर रहे थे जिसमें आपको मन नहीं लग रहा था, और कोई भी चीज़ था, कोई भी लेसन था, और कोई भी स्किल्स था जो इतने दिनों तक आप सीखना चाहते थे बट सीख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको सीखना तो चाहते थे बट कोई रीज़न की वजह से आप सीख नहीं पा रहे थे। तो मई महीने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि वो जो लेसन्स आप सीखना चाहते थे और वो जो स्किल्स आप सीखना चाहते थे जो अभी तक पॉसिबल नहीं हो रहा था,
वो मई महीने में जाके पॉसिबल हो सकता है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। यहाँ पे द टावर कार्ड ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, आपको उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये पे जो ये एनिमल है ना, ये इसके तरफ देख रहा है, ये इससे भाग नहीं रहा है। तो जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके तरफ हो रही है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना। अगर आप उससे भागोगे ना तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, तो लाइफ में जो कुछ भी दिक्कत चल रही है ना, उससे सोल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर कर रहे हो। तो मई महीने में और एक चांस आपको दिया जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो। इस ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अगर कोई इतने दिनों तक कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, कोई रिलेशनशिप आप सक्सेसफुल करना चाहते थे पर नहीं हो रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उस सक्सेस की तरफ बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, जो है पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कोई सेक्स आके ना आपको कोई प्रपोजल दे सकता है, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में आप इतने दिनों तक थे एंड वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप मूव ऑन करके ना कोई एक दूसरा शख्स की तरफ बढ़ रहे हो। ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। कोई शख्स आके आपको प्रपोज करेगा। अगर आप इतने दिनों तक सिंगल लाइफ में जी रहे थे एंड आपको ये लग रहा था कि रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है और रिलेशनशिप में जाना सही नहीं है, तो अगर इतने दिनों तक रिलेशनशिप से आप भाग रहे थे ना, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज था, तो कोई शख्स आके आपको प्रपोज करेगा एंड उससे आपका हार्ट चक्र की ओपनिंग भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ना रेनबो की एनर्जी भी मिल रहा है, जो कि 10 ऑफ कप्स की तरफ हमें इंडिकेट करता है, जो कि होता है अल्टीमेट फैमिली कार्ड, अल्टीमेट यूनियन कार्ड। तो अगर इतने दिनों तक रिलेशनशिप में कोई इशू था, उसका हीलिंग आपको पॉसिबल है। रिलेशनशिप में ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। ये जो कुछ भी ऑफ़र है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा आपके लिए। अगर आप इतने दिनों तक ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट ये जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है ना, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको करेगा। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर आप हेयर कलर करना चाहते हो, मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आप लोग ना खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। आप कोई हेयर कट करा सकते हो या हेयर कलर करा सकते हो। खुद को ट्रांसफॉर्म करना, ये एक चीज़ आपके माइंड में आ सकता है एंड आप इसके तरफ काम भी कर सको। अगर इतने दिनों तक आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे ना, मतलब इमोशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था जिसके वजह से आप इमोशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मई महीने में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होगा, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आएगा कि जिससे वजह से आप इतने दिनों तक अगर इमोशन से भाग रहे थे, तो आप इमोशन के बारे में सोचोगे। ये चीज़ मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए आपके लिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे जगलिंग करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। अगर आप ये रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में आता भी है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हो। मतलब इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, इसके लिए बढ़ना है या नहीं, इसको डिसीजन लेने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए देख पा रहे हैं। बट ये जो डिसीजन है ना, इसको आपको ये पास्ट में जो कुछ भी लेसन्स आपने सीखा था, उसको यूज़ करके ही आपको डिसीजन लेना है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये सेक्स मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये सेक्स आपके लिए बिल्कुल अच्छा होगा। एंड ये जो सेक्स है ना, ये पेज ऑफ कप्स की पोजीशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। तो हार्ट चक्र की हीलिंग में वो बेबी एंड पेट्स जो होता है ना, वो हमारी हार्ट चक्र में हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सेक्स भी आपकी हार्ट चक्र में हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका जो बचपना स्वभाव है ना, वो आपके हार्ट चक्र की हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप मई महीने में मतलब जी सकते हो। मतलब कोई चीज़ खरीदने गए, ये चीज़ खरीदना है या नहीं, और इसे खरीदना है या नहीं।
इस दोनों चीज़ में ना मई महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। थोड़ा सा स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स एंड पिंपल्स दिखाई दे रहा है, तो स्किन का थोड़ा सा केयर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखो, अगर ये 2 बैग्स को लेकर चलोगे ना तो आप लोगों की खुद के ही फेस ऐसा होगा, तो ट्राई करो एक सिचुएशन में एक बैग खुद के पास रखना एंड दूसरी सिचुएशन में दूसरे बैग खुद के पास रखना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना अपना ज़रूरी है। मतलब कुछ भी कर रहे हो एक टाइम में एक काम करो। अगर मल्टीटास्किंग कर भी रहे हो, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप करोगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, उसमें सक्सेस मिलेगा, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आप टू डू लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है पेज ऑफ वांड्स। हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आपके तरफ आने वाला है। यहाँ पे न्यू जॉब है, न्यू प्यार है। अगर आप पास्ट में कोई रिलेशनशिप में भी थे उसका हीलिंग पॉसिबल है। पास्ट में अगर कोई वर्क कर रहे थे उसमें भी हीलिंग आपका पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगेन ये दोनों कार्ड मुझे बता रहा है ना कि किसी न किसी ने कोई चीज़ छूने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई एक गोल है जिसको छूने की कोशिश कर रहा है। इसके पास भी 2 बैग्स है, मतलब ये दो चीज़ को साथ में लेके चलना चाहता है। नहीं तो इसके पास ऑप्शन था कि ये एक बैग को रख के दूसरे बैग को लेके चले। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई रीजंस है जिसके वजह से मुझे दिख रही है ना कि आप कोई चीज़ बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो, कोई चीज़ को सक्सेसफुल होने में भी कोशिश करो। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना तो ये सक्सेसफुल अगर नहीं हो रही है तो मैं बताना चाहती हूँ कि पास्ट में ऐसा कुछ आपने ज़रूर सीखा था जो इस चीज़ों से इसमें सक्सेसफुल होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पे मुझे सन कार्ड में भी ऊर्जा मिल रही है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक हैप्पी सिचुएशन होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो भी शख्स आपके लाइफ में आएगा ना, तो इतने दिनों तक अगर लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं था, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भरने वाला है। अगर लाइफ में एडवेंचर नहीं था, बहुत ज़्यादा गुमसुम हो गए थे, बिल्कुल एडवेंचर नहीं करते थे, बाहर नहीं जाते थे, तो इस शख्स से ना आपको फिर से वो एडवेंचरस होना, फिर से जॉय करना, बाहर घूमने जाना, खुद को एक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, ये शख्स कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ सुधारने में हेल्प करे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख रही है। चलिए अब यानी मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द व्हील कार्ड मुझे बताता है, यहाँ पे भी 10 है, न्यू बिगिनिंग आपके तरफ है। तो यहाँ पे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन डेस्टाइन्ड है, इससे भागना नहीं है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रॉपरली कर लेते हो ना तो यहाँ पे आपको नया रिलेशनशिप, नया जॉब, नया पैशन, अगर इतने दिनों तक हेल्थ भी नहीं चल रहा था सही से तो हेल्थ में हीलिंग, इमोशन में हीलिंग पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सक्सेस बहुत ज़्यादा है। कोई ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन में था एंड उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वो 8 ऑफ पेंटिकल्स में पहुंचा। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो तो नई बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाला है। बट अगर आप नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो तो ये न्यू बिगिनिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप कोई आंसर्स ढूंढ रहे हो और कोई भी सिचुएशन है, वो लेटर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। O एंड T, ये दोनों लेटर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आप इतने दिनों तक वेट लॉस करना चाहते थे बट वेट गेन करना चाहते, ये दोनों में से अगर कोई कुछ करना चाहते थे तो ये मई महीने पर आपके पास वो पावर है कि आप वो कर सको, राइट। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन आप लोगों के लिए है, तो आपके उसके लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना है। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ गए। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ बैक।
हैज़ योर बैक। यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है एंड यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कप रखा है। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे श्योर है कि कोई प्रपोजल आपको इस मई महीने में मिलने वाला है। इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग भी पॉसिबल है। हार्ट चक्र की हीलिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आप लोगों के लिए है। घर में थोड़ा सा वाटर रखा करो, क्योंकि वाटर एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप भी वाटर हो तो घर में थोड़ा सा वाटर रखा करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स इस मई महीने में नज़र आ सकते हैं, ये चीज़ में मैं आप लोगों को अगर आ रहा है तो वो आपके स्पिरिट गाइड से आपका मैसेज है। एंड यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है फिर से इस लव को एक्सेप्ट करने से आप डरो कि एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एकमात्र लाभ ही सच है। अगर कोई पास्ट में आपको धोखा दिया था तो इसके मतलब ये नहीं है कि इन द फ्यूचर भी आपको कोई धोखा देगा। तो जो लाभ अगर कोई आ रहा है तो उसको आने दो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्पिरिट की प्रोटेक्शन भी आपके पास है। तो यहाँ पे मिरेकल, ज़रूर मिरेकल यहाँ पे है। मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है हर एक एरिया में। तो मैंने ऑलरेडी बताया क्योंकि मिरेकल ही होता है आप लोगों के लिए। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए चेक किया। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाने की मन करे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।